मैंने उसके फेस पर स्क्रैच किया था, देखना वो निशान उसके चेहरे पर अभी भी होगा ही होगा। उसने बोला था प्रीता का एक्सीडेंट करने का है। मैंने एक्सीडेंट किया। वो बिल्कुल निधि जैसी थी, वो निधि थी। दी आप है ना आईसीयू में थे, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो नहीं हो सकता ना। सृष्टि, मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी, मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ गया। उसकी आंखें वो एकदम निधि जैसी थी। हाँ, और मैंने उसका मास्क भी उतारने की कोशिश की थी और उस छीना झपटी में उसके मुंह पर स्क्रैच भी मार दिया था। अगर वो निधि होगी ना तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। और अगर उसके चेहरे पर वो मार्क दिखा ना तो इसका मतलब वही है जो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई। एक मिनट, वही है जो मेरी जान लेना चाहती है। अरे मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों पड़ गई है मेरी जान के पीछे। आराम से थी, शांत हो जाइए। हाँ, आपको ना कोई गलतफहमी होगी जी। वो निधि भला वो आपके पीछे क्यों पड़ी रहेगी है? उसको आपसे क्या मतलब? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने निधि का बिगाड़ा क्या है। जितना मुझे याद आ रहा है ना, वो निधि ही है। एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आप हॉस्पिटल में थी, आप आईसीयू में थी, और जहाँ तक कि मुझे याद है, पहले तो तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे एक खरोच कैसे आई? जंगली बिल्ली के पंजे। निधि को मैंने हॉस्पिटल में देखा नहीं, और एक मिनट, मैंने उसका चेहरा देखा हुआ है। उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। आपको शायद गलतफहमी हुई है शायद। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, तू चल मेरे साथ। एक मिनट, लूथरा हाउस चल। एक काम करते हैं, गुरप्रीत जी ने जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया आपके लिए, पहले वहाँ चले। नहीं, पहले वहाँ चले। देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ आना नहीं है दी। ठीक है, चलिए लूथरा हाउस चलिए। चल मेरे साथ। गुरप्रीत जी, मैं लूथरा हाउस जाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो निधि होगी ना तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। ये भगवान जी, दी तो लूथरा हाउस जाना चाहती है, क्या करूं? ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि दी लूथरा हाउस जा ही नहीं। उनका लूथरा हाउस जाना गलत होगा, वहां गए तो पता नहीं क्या होगा, जो सोचा नहीं वो हो जाएगा। ऑलरेडी जीवन इतना बिखरा हुआ है, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अब प्रीता दी को बिखरने नहीं दे सकती। अगर वो बिखर गए तो उन्हें समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भगवान जी, नहीं, हम लूथरा हाउस नहीं जा सकते। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल लग रहा है। कहा था मैंने तुझे। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2 दिन के बाद एक बार फिर से आके चेकअप करवा लो। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। शायद मैं अपना पेन भूल गई, 1 मिनट, मैं पेन लेके आती हूँ। तेरे कहने पर मैं क्लिनिक आ गई, चेकअप भी करवा लिया, सब ठीक भी है। अब चल तो मेरे साथ लूथरा हाउस। पता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया समा सकती है इस दिल में, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका मेरे जैसा दिल होगा। खैर, अपनी तारीफ तो बहुत कर ली मैंने, ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन देखो, तुम्हारा गुस्सा देखकर, जिस तरह से तुम्हारे अंदर नफरत है ना, वो देखकर लगता है कि शायद मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। अब वो जाने अनजाने किया है, ऐसे हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। अगर ऐसा कभी हुआ है मुझसे तो आई एम रियली सॉरी। और तुम्हारे साथ ही क्या हो सकता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हों जिनके साथ मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन वो लोग मेरे मायने नहीं रखते, तुम मायने रखते हो।
क्योंकि तुम इस परिवार का एक हिस्सा एक फैमिली मेंबर की तरीके से हो। इसलिए तुमसे तो सॉरी कहना बनता है। इसलिए अगर मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ या कुछ तुम्हारा दिल दुखाया है तो आई एम रियली सॉरी। दिल से आई एम सॉरी। I'm happy कि तुमने मुझे माफ कर दिया। चलो 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 रक्षाबंधन शुरू करो। बाबू पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का। ओ धागा है प्यार का। थोड़ा सा है चंदन, छोटा सा है टीका। बंधन जिंदगी का रक्षा बंधन मेरी तरफ से जो चाहे जितना चाहे ले लेना। ये मेरा राखी गिफ्ट है। पर कम ऑन, भाई का प्यार है, रख ले। और काव्या, शौर्य की तरफ से रात को एक सरप्राइज गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। अरे गिफ्ट तो मैं इससे ले ही लूंगी। फिलहाल मुझे बस इसी बात की खुशी है कि इसने इतने प्यार से मुझसे राखी बंधवा ली। केडी, कम ऑन, आई इंसिस्ट। अच्छा ये तो ठीक है, पर पैर कौन छुएगा मेरे? केडी, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अरे आपको चल जा, माफ कर। बिना गिफ्ट के रहना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप मुझे राखी बांधने वाले हो, तो मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने तो आज मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, मेरी जान बचाकर। हाँ, हो सकता है कि मेरी मम्मा ने मुझे एक खूबसूरत सी जिंदगी दी है, और आज तुमने मेरी जिंदगी की हिफाजत की है। और जिंदगी की तो कोई कीमत नहीं होती ना, वो तो सबसे बढ़कर है।
पता है आप सबको, आई फील सो लकी कि मुझे राजवीर जैसा भाई मिला, जिसने अपनी जान दांव पे लगाकर आज मेरी रक्षा की। और आई एम श्योर कोई पास कनेक्शन जरूर होगा हमारा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ते बन जाते, लोग मिल जाते। चलो बैठो। रक्षा बंधन वादा है या दावा है प्यार का, ओ दावा है प्यार का, थोड़ा सा है रेशम थोड़ा सा है मीठा, बंधन जिंदगी का रक्षा बंधन वादा या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ गुरप्रीत जी कि ये कैसे हो सकता है। अगर वहां कोई चीज हो रही है तो दी को कैसे पता चल सकती है? राजवीर ने कहा था कि काव्या को सांप ने काट लिया और राजवीर पर भी तो जहर का असर था ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दी को उसी पल कैसे पता चल गया कि काव्या के साथ वो सांप और दी ने रुद्र का भी नाम लिया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है एक माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है ना, शायद ये वही कनेक्शन है। लेकिन पता है, एक जो माँ होती है ना, वो दुनिया में कहीं भी रहे, किसी भी कोने में हो, और उसका बच्चा 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, लेकिन माँ को अपने बच्चे का एहसास हमेशा रहता है। उसको दिन दुनिया का कुछ पता हो ना हो, पर ये पता रहता है कि उसका बच्चा किस हालत में है। पता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो माँ के गर्भनाल से जुड़ा होता है, और जब उसको बाहर निकालते हो तो वो गर्भनाल को काट के बाहर निकालते हैं। पर फिर भी माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं टूट पाता। वो उनकी अपनी दुनिया होती है जी। ये बच्चा, आपने देखे ही होंगे बच्चे बिना माँ के नहीं रहते हैं, और माँ के लिए भी पूरी दुनिया उनका बच्चा ही है। इसलिए ये रिश्ता ही ऐसा है जी, दोनों के दिल धड़कते रहते हैं एक दूसरे के लिए, और भगवान भी ना इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाता। आपको पता है, भगवान भी एक माँ को अपने से एक कदम आगे रखता है। तो ये ना वही एहसास है, मेरा दिल कहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरप्रीत जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि दी कहीं ना कहीं अपने बच्चों से जुड़ी हुई है। भले वो आज अपने बच्चों से अनजान है, लेकिन कल को शायद वो उन्हें जान जाए, पहचान जाए। दी के सीने में जो दिल है वो एक माँ का दिल है जो अपने बच्चों के लिए धड़क रहा है। शायद उन्हें यह एहसास तो नहीं हो गया कि उनके बच्चे कहीं आसपास है, कहीं उन्हें सब कुछ याद तो नहीं आ जाएगा। हो सकता है सृष्टि। सृष्टि, हाँ दी, चल मेरे साथ लूथरा हाउस। ये वाला ले, ये बहुत टेस्टी, ये ले। मम्मी जी, मैं क्या कह रही हूँ, इस बार कान्हा जी का पालना हम काव्या से सजवाएंगे। अरे वाह, मुझे बहुत मजा आता है पालना सजाने में। मैं ही करूंगी इस बार तो। अच्छा एक काम करना, पलकी को भी साथ में ले लेना। पता है क्या, वो मेरे पीछे दवाई ले लेके भागती है, कम से कम मेरे से उसकी नजर हटेगी, वो अच्छा कर देगी तेरे साथ काम। नहीं, ये रॉन्ग है। आप पे ना वही वाली बात लागू होती है। वो क्या होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप पर से तो नजरें बिल्कुल नहीं हटेंगी। अरे ये तो मजनू जैसे बातें कर रही है, मेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें हैं? चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए नजर हटा लेंगे आपसे, पर आप प्रॉमिस करो कोई गड़बड़ नहीं करोगे।
ना कुछ नहीं करूंगी, लेकिन ना तू मेरी दुश्मन बन गई है, मैंने देखा है। क्यों? तू ना उस पलकी से ना दूर रहा कर प्लीज, वरना उसका रंग तुझ पे चढ़ रहा है। देखा तूने अपनी पोती को कैसी हो गई है? डॉक्टर का कोर्स किया नहीं है, लेकिन डॉक्टर जैसी बातें करती है। क्या दादी? निधि, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं ये कह रही थी कि पंडित जी को फोन लगा, उनसे कह देते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमारे घर पे पूजा होगी, तो कहीं और की बुकिंग ना ले भाई। मैं? मेरा मतलब है तू फोन लगा के दे, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है ना, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप कॉल कर लेना। मैं एक्चुअली काव्या से मिलने आई थी, ये पूछने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रही हो, तो तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। इसमें पूछने की क्या बात है, आप कुछ भी ले आइए, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं चाहती थी कि शौर्य वहीं पर मुझे कोई गिफ्ट देता, पर कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले आओ, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात याद आई मुझे काव्या, वो शनाया है ना, शनाया, उसे भी बुलाना, वो भी हेल्प करेगी तेरी। वो बड़ी चुलबुली सी लड़की है, जहाँ जाती है रौनक लगाती है। शनाया को बुलाने की क्या जरूरत है? निधि, सिर्फ शनाया नहीं, इनफैक्ट उसके साथ पलकी भी आ रही है। मैं तो कहती हूँ दोनों बहनें साथ में होंगी तो घर में रौनक आ जाएगी। और वैसे भी वो शनाया कहती रहती है ना कि उसे डिजाइनिंग डेकोरेशन का बड़ा शौक है, और वो डेकोरेशंस बड़ा अच्छा करती है, तो हमारी हेल्प हो जाएगी और घर भी हरा भरा रहेगा। डेकोरेशन ही करानी है तो इवेंट कंपनी हायर कर लेते हैं, घर और ज्यादा हरा भरा रहेगा। अरे इवेंट कंपनी कहाँ से आ गई, हम कितने सारे लोग हैं। और वैसे भी अपने हाथ की सजावट की ना बात ही कुछ और होती है, हम खुद करेंगे ना, उससे और रौनक आएगी। शंभू का फोन, अब ये क्यों फोन कर रहा है? मैं आती हूँ। ठीक है पुत्र। राजवीर, पुत्र यहाँ आना, जन्माष्टमी की बातें हो रही हैं, तू भी आ जा। हाँ हाँ, वैसे भी मिस्टर लूथरा मुझे घर कहाँ जाने दे रहे? मैं तो यहीं का हो गया। यहीं का है तो यहीं का होके रह जाना पुत्र। अब नहीं, वो एक्चुअली मुझे महेश सर से मिलना है और बहुत काम दे रहे हैं ये लोग मुझे, तो मैं चलता हूँ। बेचारा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कह रही हूँ ना, लूथरा हाउस जाना जरूरी है, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, क्या याद आया? सृष्टि, वो जो लेडी थी हॉस्पिटल में डॉक्टर के भेस में, मैंने उसका चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी, और अब मुझे याद आ गया कि वो